हाजिर हूँ। यकीनन आपको ये लगता होगा कि कोई भी सहाफ़ी डिग्री नामी कागज़ का टुकड़ा हासिल करने के बाद मीडिया के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में होस्टिंग, रिपोर्टिंग या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर कर नोट छापता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप यकीनन गलत है, और अगर कोई भी सहाफ़ी ऐसा करे तो वो सहाफ़ी कहलाने के तो बिल्कुल लायक नहीं है। मगर मैं यहाँ बात उन सहाफ़ियों की कर रही हूँ जो अपनी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं। मगर इन सच को सुनने के लिए काफ़ी सब्र चाहिए, जो कि हमारे आला ओहदों पर बैठे हुए एलीट क्लास के लोगों के पास तो बिल्कुल है। हमारे मुल्क में पिछले 10 सालों में 50 सहाफ़ी कत्ल कर दिए गए, मतलब बेदर्दी से मार दिया गया, मगर पूछने वाला कोई नहीं है। उन सहाफ़ियों के लिए उठाया जा रहा है जो मुल्क के खातिर अवाम को सही और गलत में तफरीक करवाते हैं और अपनी जानों से हाथ धो रखते हैं। तो ये है हमारी सहाफ़त की दुनिया, जहाँ सहाफ़ी अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं और मुल्क के लिए दिन रात काम करते हैं और अपने कौम की मुस्तक़बिल के लिए मुल्क के दुश्मनों को बेनकाब करते हैं। अभी कहाँ है आप? मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया, आप कहीं मिले ही नहीं हो। आज मेरा लास्ट पेपर इतना अच्छा हुआ है, बहुत मजा आया। आज हमने इतना एंजॉय किया, हमने बाहर निकल के गोला के साथ लंच पे गए और फिर हमने ये प्लान किया कि अब हम एक हफ्ते बाद पिकनिक पे जाएंगे। अब मैं ढेर सारी शॉपिंग करूंगी और बहुत मजा आएगा। पहले चेंज कर लो, उसके बाद हाँ, वो मैं करती हूँ अभी, फिर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी बाद में कि हमने आज क्या क्या किया है। ओके, जाओ। बचपन से लेकर आज तक मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं भी मामा की तरह सहाफ़ी बनूं। मैं जानती हूँ कि अम्मा अब्बा के इंतकाल के बाद मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल आसान नहीं होगा, लेकिन अब सहाफ़त ही मेरी ज़िंदगी का असल मकसद है। ज़ूबी, ज़ूबी क्या कर रही थी? कुछ नहीं अभी। और क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? नहीं, कुछ नहीं है। तुम कुछ तो छुपा रही हो, दिखाओ ना मुझे। नहीं अभी कुछ भी नहीं है अभी। अरे ज़ूबी, आप इसे क्या छुपाना? सब क्या है ज़ूबी? ये क्या कर रही थी तुम बैठे हुए? अभी मैं आपको कब से ये बात बताना चाह रही थी। क्या बात बताना चाह रही थी तुम मुझे? ये बताना चाह रही थी तुम मुझे इतनी देर से? अभी मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ज़ूबी। जर्नलिस्ट फिर हमें दिया क्या है? यहाँ तक कि हमारी मामा भी हमसे छीन ली गई। क्या मतलब है हमारी मामा छीन ली गई? मामा तो हादसे में डेथ हुई थी मामा की। क्योंकि वो तो सिर्फ तुम्हें बताया गया था ज़ूबी। तुम उस टाइम पे इतनी छोटी थी कि मैं चाहती थी तुम ज़माने की सख्तियाँ झेलो। तो आपका क्या मतलब है कि हमारी मामा ये जर्नलिस्ट बनते हुए? जी, हमारी मामा ने इस फील्ड के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और यहाँ तक कि हमें और तुम्हें और मेरा भी ख्याल नहीं किया। मामा इस फील्ड से लेके इतनी सिंसियरिटी ज़ूबी कि यहाँ तक कि उन्होंने हमारी भी परवानी करी और वो हमें छोड़ कर चले गए। और तुम जानते हो पापा के बाद मैंने कितनी मुश्किलों से सर्वाइव किया है, और तुम्हारे लिए तुम्हें क्या लगता था बहुत ईजी था मेरे लिए? मैंने अपना FSC छोड़ दिया और मैं घर पे बैठ के तुम्हारे लिए मैंने कितना कुछ किया, और तुम मुझे ये कह रही हो? तो आप ही, मैं अपनी मामा के लिए इंसाफ चाहती हूँ, मैं बनना चाहती हूँ सहाफ़ी। लेकिन मैं मामा की तरह तुम्हें नहीं खोना चाहती जो मैं तुम्हें ये बनने दूँ। ये हटाओ ये सारे कागजात मेरे सामने से। लेकिन अभी ये मेरा बचपन का ख्वाब। बस ज़ूबी बस, आज तुमने ये सारी बातें कर दी। मैं तुम्हें ना इस जर्नलिज्म इस साय से भी दूर रखना चाहती हूँ, और आज तुमने ये बोल दिया आइंदा मेरे सामने की बात करने की जरूरत ही नहीं करना। अभी प्लीज। ज़ूबी बस का मतलब होता है बस। क्यों छोड़ के चले गई? आप ऐसे क्यों चले गई? ज़ूबी को लगता है कि मैं उससे प्यार नहीं करती, ज़ूबी को लगता है कि मैं उसे पढ़ने नहीं देना चाहती, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी खो चुकी हूँ। मुझे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ज़ूबी को खो दूँ। मामा आप और पापा भी चले गए, मेरा ज़ूबी के अलावा है कौन जो मैं उसको जानेगा? मैं कि जर्नलिज्म में कभी भी ज़ूबी को नहीं जाने दूँगी। वो नाराज़ है ना, वो मान जाएगी। मैंने आपसे वादा किया था ना, मैं ज़ूबी को कुछ नहीं होने दूँगी, मैं ज़ूबी का बहुत ख्याल रखूँगी, मैं उसे कुछ नहीं होने दूँगी। वो मान जाएगी, मुझे पता है वो मुझसे नाराज़ हो ही नहीं सकती। मामा वो मुझसे नाराज़ ही नहीं हो सकती।
वो मान जाएगी और मैं उसको मना लूँगी। और मुझे पता है आप भी यही चाहती है ना कि हम दोनों हमेशा साथ खुश रहें। मैं ज़ुबी का ख्याल रखूँगी, मैं ज़ुबी का ख्याल रखूँगी मामा, मैं ज़ुबी का ख्याल रखूँगी। हाँ, जो केस हम लोग डील करते थे ना, तो उसकी फ़ाइल्स वगैरह रेडी करके रखो। ऑफ़िस में जो क्लाइंट ने आना था उसको भी तुम देख लेना। बस मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, वो चीज़ें लेके बस मैं एक घर जाऊँगी और फिर डायरेक्ट मैं कोर्ट हियरिंग पे आती हूँ। ये है कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं, केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये केस हमें जीत के रहना है, ठीक है ना? अन्नापिया, राइट? अरे मैंने आपको पहचाना नहीं। ओह रुबैशा, कैसी हो? माशाल्लाह रुबैशा, तुम लॉयर बन गई। चलो यार घर पे आना है, यहाँ पर तो तफसील से बात नहीं हो सकती। हाँ तुम मेरा नंबर नोट डाउन कर लो, 8864-706। ज़ुबी आवाज़ नहीं आ रही तुम्हें? जी इधर आओ जरा, कारपेट डाउन मेरा देखो कितना काम है किचन में पूरा अरे पड़ा आप हुआ है। खुद ही करें, मुझसे घर के काम नहीं होते हैं। ज़ुबी हो क्या है तुम्हें? मैं दिन ब दिन देखती हूँ तुम इंतहाई बदतमीज होती जा रही हो। क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने तुमसे घर के काम करने के लिए ही तो कहा है। मैं भी तो वही करती हूँ पूरा दिन। आप कर सकती हैं लेकिन मुझसे नहीं होता ऐसा। ज़ुबी क्या हो गया है तुम्हें? घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं है। तो मैंने ये कब कहा है कि बुरी बात है? बस मुझसे नहीं होता। तुमसे बात करने फिजूल होता जा रहा है ज़ुबी। तो ना क्या करें आप मुझसे बात? अस्सलाम वालेकुम रुबैशा, कैसी हो? अरे हाँ यार मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि तुम कब तक क्या आओगी? हमारे पास मुझे आना था, मुझे पता है, बस मैं कोर्ट के मामलों में मुझे पता है, सारी चीज़ों में लगी रहते हैं। बस मेरी अभी एक हियरिंग है, मैं हियरिंग करके इंशाल्लाह हमारे पास आऊँगी। ओह अच्छा सही है। कोर्ट हियरिंग के बाद आओ? हाँ चलो कोई मसला नहीं है। हाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ठीक है अल्लाह हाफिज़। हाँ इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। कौन? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो तुम? ठीक है अलहम्दुलिल्लाह, तुम बताओ। ठीक है तुम ना आने में। बस कोर्ट हियरिंग का तुम्हें पता है, कोर्ट में किस तरह होता है, कोर्ट में बहुत ज़्यादा थक कोर्ट का है तुम्हारा? गाड़ी में अच्छा अंदर तू चढ़ के बैठो। हाँ हाँ नीलो, जी बाजी। बाजी के लिए पानी लेकर आओ। सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोगों से इतने सालों के बाद मुलाकात हुई है, बताओ कैसे हैं घर में सब लोग, कैसे हैं ज़ुबी अम्मी? मैं खुद तुम्हें इतने टाइम बाद देख कर बहुत खुश हुई। बहुत ज़्यादा, इतना टाइम गुजर गया है। बचपन पूरा साथ गुजारा है। वही तो बात है। अम्मी कैसी है, ज़ुबी कैसी है? मामा की तो टारगेट में डेथ हो गई थी। वो कैसे? तुम लोग के जाने के 1 साल बाद ही मामा का टारगेट दिया था। आई एम सो सॉरी। और ज़ुबी कहाँ है? पहले पानी पियो। थैंक यू। तुम लोगों ने घर क्यों शिफ्ट कर लिया? घर से क्यों वहाँ से चेंज कर आ गए तुम लोग? बस माँ बाबा के बाद वहाँ पे दिल ही नहीं लगता था और फिर मैं और ज़ुबी अकेले ही थे। माँ बाप के बाद वो घर जिसमें तुम लोग हमेशा से रहे, क्योंकि बचपन सारा हम लोगों का वहाँ गुजरा था। याद है हम लोग कितनी शरारतें करते थे वो छतों पे? मैं तो नहीं, लेकिन तब तो बहुत शरारती थी। तुम्हें याद है? बहुत ज़्यादा। बैठा था। और इवन हम लोग तो कितना ज़्यादा लड़ते भी थे, इवन छतें कूद कूद के हम लोग, याद है हम लोग छतों पे कितना एंजॉय करते थे? रुबैशा तो मैं कोर्ट में देखकर मैं सुनती थी रुबैशा तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है पढ़ाई में। नहीं, मैं लॉ पढ़ा और अभी माशाल्लाह से प्रैक्टिस कर रही हूँ। देख लो, टीचर्स कहते हैं ना बैक बेंचर्स आगे नहीं जा सकते, तो देख लो आज लॉयर बनी हुई हूँ। ये तुम ठीक कहती हो। तो हमारे मास्टर में केसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं, इतने ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है, तो बस केसेस रोज़मर्रा के उस पर केसेस इतने ज़्यादा आ जाते हैं, बस उन्हीं चीज़ों में लगी रहती हूँ मैं। तुम बताओ तुम क्या करती हो? तुमने तो पढ़ाई भी नहीं की ना आगे, तो तुम क्या करी आजकल? मामा की डेथ के बाद कुछ बचा ही नहीं था पढ़ने के लिए और फिर बाबा भी नहीं थे, तो मैं चाहती थी कि ज़ुबी की परवरिश मैं खुद ही करूँ। और ज़ुबी बहुत छोटी थी उस टाइम पे। तो तुम कुछ करती तो अपने लिए भी तो कुछ करती, ज़ुबी के लिए तो माशाल्लाह तुमने किया होगा, लेकिन तुम अपने लिए भी तो कुछ करती, तुमने कोई वर्किंग स्टार्ट नहीं की?
जब रुबैशा इंसान की जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं तो उसके लिए अपने लिए सोचने का वक्त ही नहीं होता। ये तो तुम सही कह रही हो, लेकिन तुमने ज़ुबी के लिए बहुत बड़ी बात है, तुमने ज़ुबी के लिए अपनी ज़िंदगी वक्त की है। ज़ुबी मेरी ज़िंदगी है। बहनें तो होती हैं इसी तरह ना। तुम बताओ आंटी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन। अभी भी वो अब्रॉड में ही है, बस मैं पाकिस्तान आ गई तो वो वहीं पे थी। ज़ुबी को तो बुलवाओ, ज़ुबी कहाँ है, कैसी है वो? आजकल तो बहुत अपसेट चल रही है ज़ुबी। क्यों? बार बात पे नाराज़ हो जाती है। क्यों? ज़ुबी की अभी ना इंटर कंप्लीट हुआ तो वो चाहती थी माशाल्लाह कि इंटर से कर लिया, पहले तो इतनी छोटी थी वो। अब तुम देखो अब बिल्कुल भी छोटी नहीं रही है वो। अभी इंटर कंप्लीट किया तो वो चाहती थी कि मैं उसको जर्नलिज्म में जाने दूँ। ओह नाइस, उसका इंटरेस्ट है इसमें, बहुत अच्छी बात है यार ये तो। लेकिन मेरे लिए तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है रुबैशा। क्यों नहीं जाने दे रही हो जर्नलिज्म में? क्योंकि मैं जानती हूँ मामा के साथ क्या हुआ था। उन्हें दिन रात थ्रेट्स आते थे। तुम्हारे सामने एक मैं इतनी बड़ी एग्जांपल बैठी हुई हूँ, मैं लॉयर हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ। इवन मेरे पास कल रात से मुझे धमकियों की कॉल्स आ रही है कि मैं तो पूरी जहान में घूम रही हूँ, फिर रही हूँ। हर फील्ड रुबैशा, में तुम पागल तो नहीं हो? हर फील्ड में मुश्किलात होती हैं, हर फील्ड में थ्रेट्स मिलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम डर के घर बैठ जाएं, बल्कि हम लोगों को आगे जाना चाहिए, चीज़ों से लड़ना चाहिए, फेस करना चाहिए। और अभी तो इस जर्नलिज्म में अपनी जान दे दी। आंटी ने तो देखो दी, लेकिन अब हर कोई तो एक तरह की लाइफ नहीं गुजारता ना, उसको तुम जाने की इजाज़त तो दो, वो इंशाल्लाह बहुत आगे तक जा सकती है अगर उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन मुझमें इतना हौसला कहाँ से लाऊंगी? लेकिन देखो वो एक अगर उसका पैशन है ना, आजकल हमारे माशरे में बच्चों को जितना उनके अंदर पैशन होता है वो उसी फील्ड में आगे जा सकते हैं, जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट होता है ना वो उस चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हैं। लेकिन रुबैशा मैं चाहकर भी अपने दिल को मना ही नहीं पाती। मुझे ऐसा लगता है जैसे मामा को मैंने खो दिया उस तरीके से अगर ज़ुबी भी इस फील्ड में गई तो मैं ज़ुबी को भी ना खो करे। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं सुबह से जाके मिल लूँ? मेरे को यार अगर तुम समझा सको तो बिल्कुल समझा देना। समझाने की जरूरत उसे नहीं, तुम्हें है। अच्छा तो तुम पहले ज़ुबी से तो मिलो। चलो बस से मिल। आओ रूम में। और रुबैशा अपनी ज़ुबी का कमरे में सब ये वाला चलो बस से मिलकर आती हूँ, ठीक है, थैंक यू। और मैं फ्रेंड के साथ रमेश अस्सलाम वालेकुम, पहचाना सुबह तुमने मुझे? अनाबिया की फ्रेंड हूँ मैं, बताया होगा उसने तुम्हें मैं आने वाली हूँ, लॉयर हूँ मैं। हाँ अभी ने तो बताया था मैं आ रही थी, ये नहीं बताया। कैसी हो? मुझे अनाबिया ने बताया कि तुम जर्नलिज्म में जाना चाहती हो, बहुत अच्छी बात है ये। हाँ मैं जाना तो चाहती हूँ, मगर आप प्लीज़ आप ही को समझाएं ना, मुझे जाने दें। मैंने उसको समझाया, अभी का कहना भी सही है ना, वो भी अपनी जगह जायज़ है कि देखो तुम्हारी अम्मी का इतना बड़ा एक तुम लोगों का एक नुकसान था कि तुम लोगों की अम्मी की डेथ हुई, टारगेट किलिंग में उनको हुआ, तो वो इसलिए डरती है ना अनाबिया। लेकिन लाजमी थोड़ी है जो अम्मी के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो। बच्चे देखो, मुझे बताओ आप किस तरह बस से आप बनाएं, आप ही को मेरा बचपन का ख्वाब है, बस मुझे जर्नलिस्ट बनना है बस। अच्छा देखो मैं भी खतरों से खेलती हूँ, मुझे मैंने बताया अनाबिया को, देखो मुझे भी इतनी थ्रेड्स मिलती है, सब कुछ होता है। इंशाल्लाह मैं अनाबिया मेरी को फ्रेंड है वो भी लॉयर बन रही है, मेरी आप ही को क्यों नहीं समझ आता कुछ भी। अच्छा मैं अनाबिया को मनाती हूँ, इंशाल्लाह तुम्हारा ख्वाब जरूर पूरा करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अनाबिया क्या कर रही हो तुम? बस ये निकल से बैठ थी। तुम बताओ। हाँ रुबैशा बात है तो हाँ मेरी बात हुई है सुबह से, देखो मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन तुम भी उसको उसकी ख्वाहिश पूरी करके तो देखो, देखना वो बहुत आगे इंशाल्लाह जाएगी। लेकिन तुमने देखा भी कैसे उदास बैठी हुई है ना, तुम कोई उसकी काम ख्वाहिश पूरी करके तो देखो, तुम उसकी ख्वाहिश पूरी करके देखो, इंशाल्लाह वो बहुत आगे जाएगी। और देखो सबसे बढ़कर उसको मेरी सपोर्ट होगी, तुम्हारी सपोर्ट होगी, जब दोनों हम लोग साथ होंगे तो बच्ची बहुत कामयाब होगी इंशाल्लाह। तुम कोशिश इस बारे में सोचना ज़रूर, ठीक है? और तुम भी अपना ख्याल रखना, रात रहना ठीक है। हाँ हाँ अल्लाह हाफ़िज़। मुझे मेरी कोर्ट की भी है कहना, बहुत लेट हो गई। मैं सोच रही थी आज स्टूडेंट्स आते रहेंगे लेकिन अब तुम बता रहे हो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। ओके अल्लाह हाफ़िज़। आओ मैं तुम्हें गेट सही है। खिदमत में हाजिर हूँ एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल वीडियो के साथ। क्या आपको मालूम है कि डिप्रेशन क्या चीज़ है और इनकी अलामत किन लोगों में पाई जाती है? ये डिप्रेशन एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी अलामत जब ज़ाहिर होती हैं जब आप किसी भी चीज़ की शदीद ख्वाहिश करें और लेकिन फिर भी उसको हासिल ना कर पाएँ, या फिर आपकी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरों के पास हो। इसी डिप्रेशन की वजह से पाकिस्तान के 85% लोग अपनी ज़िंदगी से शदीद बेजार हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद तालिब इल्म की है, जो अपने तालीम की वजह से काफ़ी डिप्रेस रहने लगे हैं। और इन्हीं तलबात में से कुछ तलबात ऐसे भी हैं जो अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से खुदकुशी भी कर चुके हैं। हमारी नौजवान नस्ल जो कि इस मुल्क का सरमाया है और कहने को तो एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुई है, मगर न जाने क्यों हम अपने डर और ख़तरात की वजह से इनको एक आज़ाद ज़िंदगी क्यों गुजारने नहीं देते।
और फिर सारी आवाम को शिकवा होता है कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। मुल्क तरक्की उस वक्त बिल्कुल नहीं कर सकता जब तक तालिब इल्म अपने फैसलों में आज़ाद नहीं होंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों पर और उनकी स्टडी पर और उनके पेशों पर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं डालें, क्योंकि रहेंगे आज़ाद तो बनेंगे जवाब। थैंक यू। मुझे लगता है सुबह मेरी वजह से डिप्रेशन में जा रही है। कम से कम मुझे अपनी वजह से तो उसे नहीं रुकना चाहिए। आप यहाँ कहाँ थी? मैं कब से आपका चाय का इंतजार कर रही हूँ। अरे वाह, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। मेरे लिए क्या सरप्राइज दिखाएं? फिर बाद में जुबी के हाथ की चाय। आप पहले ये बताएं, आप गई कहाँ? मैं कुछ सरप्राइज़ है आपके लिए। मेरे लिए? बिल्कुल। ये मेरा फॉर्म है? बिल्कुल, ये मेरा यूनिवर्सिटी फॉर्म में वही लेने गई थी। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच आप। थैंक यू वेरी मच। आपने, आपको पता है आप बहुत अच्छी। थैंक यू। बस यही एक खुशी देखने के लिए आज मैं सुबह फॉर्म लेने चली गई थी। मैंने सोचा ये आपको सरप्राइज ही देना ज़्यादा थैंक यू। और आपको पता है ये सब हुआ किसकी वजह से? वो जो आपकी फ्रेंड आई थी ना घर पे, ये सिर्फ उनकी वजह से हुआ है। आप उनको भी थैंक यू बोलिएगा। उनकी वजह से तो है, लेकिन वीडियो देखी थी जिसकी वजह से मैं इन्फ्लुएंस हुई। थैंक्स टू हिम। बहुत अच्छा एक नाम? आई थिंक साथ खान यूट्यूबर है कोई, पता नहीं, मैं बहुत देखा। अच्छा उसने होगा। अब तो मुझे उसको भी शुक्रिया कहना पड़ेगा। चलिए पहले साइड। थैंक यू। अभी आपको याद है वो मेरी एक फ्रेंड थी जो लॉयर बन रही थी, मैंने आपको बताया था, याद है? हाँ हाँ यार। तो उसका मेरे पास कल रात को फ़ोन आया था। उसके बॉस ने उससे कहा है कि उनके जो वर्कर्स हैं ना, उनको घर का बना हुआ खाना चाहिए रोज़ाना अपने ऑफिस में। तो मैं चाहती हूँ कि एक काम आप करें। मैं जी, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आप कर सकती हैं प्लीज़। लेकिन सुबी। हाँ ना, प्लीज़ आप करें। अच्छा चलो ठीक है। आपका मैं कॉन्टैक्ट सेंड करवा दूँगी और उनसे आज रात बात भी कर लेगा, फिर जो भी होगा हम देखेंगे। ओके ओके, पहले तुम अपना फॉर्म फिल करो, हाँ, then वो मैं उसको करूँगी। सबमिट और कर हम कल यूनिवर्सिटी ज़रूर जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल। ठीक है। चलो अपनी चाय खत्म करो। अच्छी बनी ना चाय? बहुत, मैं तो तरस गई थी इतनी अच्छी चाय पीने के लिए। देख सुबह क्या कितनी अच्छी चाय बनाती हूँ। अब गुरु नहीं आ जाना तुम में। बड़ी-बड़ी सियासी जमात अपने मुज़ाकरात कर रही है और मैं वक्तन-फ़वक्तन आपको मुज़ाकरात के नताइज से आगाह करती रहूँगी। सूर्या खालिद के साथ कैमरामैन गर्निश मेहदी।